एग्जाम में चीटिंग का ऐसा मास्टर प्लान आपने आज तक नहीं देखा होगा। मैंने पूरे एग्जाम के जवाब अपने बालों के अंदर छिपा रखे थे। जैसे ही इन्विजिलेटर मेरी तरफ आता, मैं बस अपने बाल झटक देती और सारे जवाब फिर से गायब हो जाते। एक टीचर को मुझ पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन कुछ देर बाद उसकी नजर दूसरे स्टूडेंट्स पर चली गई। मैं बाल बच गई। जैसे ही वह आगे बढ़ा, मेरे दोस्त ने अपनी आंखों पर लगा मास्क उतारा। उसके अंदर पूरे जवाब लिखे हुए थे। इतना ही नहीं, उसकी शर्ट की अंदरूनी परत पर भी पूरे सॉल्यूशन छपे हुए थे। उसी समय एना ने अपनी बाली निकाली। वो कोई साधारण ईयररिंग नहीं, बल्कि एक छोटी सी मैग्नीफाइंग ग्लास थी। उसने उसे अपने नाखूनों पर फोकस किया, जहाँ बेहद छोटे अक्षरों में पूरे जवाब लिखे हुए थे। हमने चीटिंग के ऐसे तरीके अपनाए कि पूरा ऑपरेशन किसी सीक्रेट मिशन से कम नहीं लग रहा था। लेकिन हमें क्या पता था कि कॉलेज का डीन छत पर खड़ा दूरबीन से हम सब पर नजर रख रहा है। उसने हमारी हर हरकत देख ली और तुरंत क्लासरूम की तरफ दौड़ पड़ा। वो धीरे धीरे ऐसे हमारी तरफ बढ़ रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था और मैं रंगे हाथों पकड़ी गई। पूरी क्लास हैरान रह गई। मुझे ऐसे बाहर ले जाया गया जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। लेकिन इतनी सी सजा हमें रोकने वाली नहीं थी। कुछ दिनों बाद अगला एग्जाम आया। इस बार हम अपने एक गंभीर रूप से घायल दोस्त को भी साथ लेकर पहुंचे। उसे देखकर लग रहा था कि वो मुश्किल से जिंदा है। लेकिन जैसे ही इन्विजिलेटर ने पीठ घुमाई, उसने अपनी पट्टियों के अंदर छिपा हुआ एक छोटा सा कैमरा निकाला और पूरे प्रश्न पत्र की फोटो खींच ली। वो फोटो तुरंत बाहर बैठे हमारे साथी के कंप्यूटर पर पहुंच गई। उसने फटाफट सभी जवाब ढूंढ निकाले। फिर हमने चुपके से अपने कानों में छिपे ईयरबड्स लगा ली। बिल्कुल किसी सीक्रेट एजेंट की तरह हमें एक एक जवाब सुनाया जाने लगा और हम तेजी से उन्हें लिखते गए। इसी बीच जब टीचर दूसरी तरफ देख रहा था, लुइस ने धीरे से खिड़की खोल दी। एना ने प्रश्न पत्र को कागज का हवाई जहाज बनाया और बाहर उड़ा दिया। बाहर खड़े हमारे साथी ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। उसने सारे जवाब लिखे, उन्हें गुब्बारों पर चिपकाया और गुब्बारों को वापस खिड़की की तरफ छोड़ दिया। कुछ ही सेकंड में पूरी खिड़की जवाबों से भरे गुब्बारों से ढक गई। हम सब गर्दन उठाकर पागलों की तरह जवाब कॉपी करने लगे। जैसे ही इन्विजिलेटर ने ऊपर देखा, सारे गुब्बारे आसमान में उड़ गए। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। सामने वाली बिल्डिंग की छत पर लड़कियों का एक ग्रुप खड़ा था। वे अलग अलग पोज बनाकर अपने शरीर से जवाबों के अक्षर